हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ संदीप गुप्ता, आपके अपने परिवार स्टर्लिंग स्कूल बनावा जौनपुर से। टुडे आई एम गोइंग टू टीच फिजिक्स सब्जेक्ट ऑफ क्लास 10th बेस्ड ऑन सीबीएसई बोर्ड एसोसिएटेड बाय एनसीईआरटी पैटर्न। सो गाइस, आज मैं क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट लेसन का पार्ट नंबर 6 बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको फैक्टर इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। सो गाइस, अगर कोई भी कंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस अवेलेबल है तो वह रेजिस्टेंस उस कंडक्टर के किन किन इफेक्ट पर डिपेंड करता है, ये आपको इसमें पढ़ना है। जैसे द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर depends on first length of conductor, second area of cross section, third nature of material, fourth temperature of material। सो गाइस, यह जो फैक्टर इफेक्ट होता है कंडक्टर का, वह रेजिस्टेंस उसमें जो अवेलेबल है वह चार चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टेप है लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब जो रेजिस्टेंस कंडक्टर का है वह उस कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करता है। अगर लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, अगर लेंथ ऑफ डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है उस कंडक्टर की मोटाई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी पर भी डिपेंड करता है। अब वह कंडक्टर का एरिया अगर इंक्रीज होगा, उसकी मोटाई इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस उसका डिक्रीज होगा। अगर एरिया कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। यह डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल। अब यह रेजिस्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके मटेरियल पर भी डिपेंड करता है कि यह मटेरियल किसका बना हुआ है। इसका मतलब उसका नेचर कैसा है, गुड इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग करता है कि बैड इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग करता है कि बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग करता है, यह उसके नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे सिल्वर जो होता है, यह एक ऐसा मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो करता है। फोर्थ है टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, और यही रेजिस्टेंस, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वह उसके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। तो यह टोटली डिपेंड करता है इन चारों फैक्टर पर। फर्स्ट फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर एरिया इसका मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर डिक्रीज होगा तो इसका भी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमने बताया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है उस कंडक्टर की मोटाई, और यह टोटली डिपेंड करता है उसकी मोटाई पर। अगर कंडक्टर मोटा है तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, अगर कंडक्टर पतला है तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो दूसरा फैक्टर हमने बताया क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब मोटाई पर भी डिपेंड करता है। थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल। अब वह कंडक्टर किस मटेरियल का बना है उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है कि वह इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है कि गुड कंडक्टर है कि बेटर कंडक्टर है। तो ये आपको उस मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि यह मटेरियल किसका, मतलब यह मेटल किसका बना हुआ है, किस मटेरियल का बना हुआ है। जैसा कि हमने एग्जांपल में बताया, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर एंड आयरन इज अ कंडक्टर बट दैट इज नॉट बेस्ट कंडक्टर। वह भी कंडक्टर होता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर नहीं होता है। थर्ड हमने बताया टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। अब यह मटेरियल टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर
टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा तो इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं केवल इसके ही बारे में बताऊंगा, फैक्टर इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में ही बताया हूं। नेक्स्ट वीडियो में जब भी लेकर आऊंगा अगला आपको बताने का प्रयास करूंगा, मीन्स आपको अब रेजिस्टेंस के इस फैक्टर को हम डिराइव करके बताएंगे कि यह टोटली किस पर डिपेंड करता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। बी सेफ, कीप लर्निंग, थैंक्स।